मित्रों, कहा जाता है कि कर्मों का लेखा जोखा कभी अधूरा नहीं रहता। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल कभी ना कभी अवश्य मिलता है। व्यक्ति को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम इस जन्म में या अगले जन्म में निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। अच्छे बुरे कर्मों का खेल ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे सुख, शांति और सम्मान मिलता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले को अंत में केवल दर्द और पछतावा ही हाथ लगता है। मित्रों, यह दुनिया कर्म के नियम पर चलती है। हम जो कुछ भी देते हैं वही हमें वापस मिलता है। कभी कभी अच्छे कर्मों का फल मिलने में देरी हो सकती है, लेकिन मिलता अवश्य है। इसी प्रकार बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को शुरुआत में भले ही सफलता मिल जाए, लेकिन अंत में उसे अपने कर्मों की सजा भुगतनी ही पड़ती है। मित्रों, आज हम आपको एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने अपने पिछले जन्मों में किए गए कर्मों की सजा इस जन्म में भुगती। समाज में अक्सर देखा जाता है कि जिस स्त्री को संतान सुख प्राप्त नहीं होता, लोग उसे ताने मारते हैं, उसे अपशकुनी मानते हैं और उसे घृणा की दृष्टि से देखते हुए अपमानित करते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह केवल भाग्य का खेल है या उसके अपने कर्मों का परिणाम? मित्रों, एक छोटे से कस्बे में एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी काव्या अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता साधारण किसान थे और काव्या उनकी इकलौती संतान थी। उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। काव्या स्वभाव से सरल, सुंदर और गुणों से परिपूर्ण थी। वह अपने माता पिता के साथ एक छोटे से घर में सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उस नगर पर राजा सूर्य प्रताप का शासन था। राजा सूर्य प्रताप अभी अविवाहित थे और अक्सर अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगरों का दौरा किया करते थे। एक दिन जब वे नगर के बाहरी इलाके से गुजर रहे थे तो उन्होंने काव्या को नदी किनारे कपड़े धोते हुए देखा। उसकी सादगी और सुंदरता ने राजा सूर्य प्रताप का ध्यान आकर्षित किया। वह कुछ पल उसे देखते रहे और फिर अपना घोड़ा रोककर उसकी ओर बढ़े। राजा ने काव्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने राजा को देखा, वह डर गई और अपने घर की ओर भाग गई। राजा ने उसे आवाज दी, लेकिन वह बिना कुछ कहे घर के अंदर चली गई। राजा की आवाज सुनकर काव्या के पिता शंभुनाथ बाहर आए। वे राजा को अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर आश्चर्यचकित रह गए। फिर हाथ जोड़कर उन्होंने पूछा, महाराज, आपके यहां आने का क्या कारण है? क्या मुझसे कोई भूल हुई? राजा मुस्कुराए और बोले, नहीं शंभुनाथ, तुमने कोई भूल नहीं की है। मैं यहां एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूं। शंभुनाथ ने झिझकते हुए कहा, महाराज, कृपया बताइए। तब राजा ने गंभीर स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी पुत्री काव्या पसंद है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। मित्रों, यह सुनकर शंभुनाथ स्तब्ध रह गए। एक साधारण किसान होने के नाते वह राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार करने का साहस नहीं जुटा सके। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी बेटी अब महल में सुखी जीवन व्यतीत करेगी। विवाह संपन्न हुआ और काव्या महल में आ गई। प्रारंभ में राजा सूर्य प्रताप का काव्या के प्रति व्यवहार बहुत अच्छा था। समय के साथ उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिससे पूरे महल में उत्सव का माहौल बन गया। 6 वर्ष बीत गए। काव्या का पुत्र 5 वर्ष का हो चुका था, लेकिन इस दौरान राजा का काव्या के प्रति झुकाव कम होने लगा। एक दिन राजा की नजर एक अन्य स्त्री पर पड़ी जो काव्या से अधिक सुंदर और आकर्षक लग रही थी। राजा उसकी ओर आकर्षित हो गए और शीघ्र ही उससे विवाह कर लिया। नई रानी के आने के बाद काव्या के जीवन में परेशानियां बढ़ने लगीं। वह हमेशा उसे अपमानित करने की कोशिश करती। धीरे धीरे राजा भी काव्या से दूरी बनाने लगे और उसकी बातों को नजरअंदाज करने लगे। काव्या अब महल में अकेली रह गई थी। एक दिन नई रानी राजा को यह समझाने में सफल हो गई कि काव्या को महल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा ने उसके पुत्र को अपने पास रख लिया और काव्या को महल से बाहर निकाल दिया। विवश होकर काव्या अपने पिता के घर लौट आई। उसने अपने माता पिता के सामने अपना दर्द बयां किया। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनके दिल को गहरा सदमा लगा। इस सदमे का असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ने लगा। कुछ समय बाद
काव्या की मां का देहांत हो गया। पत्नी की मृत्यु ने शंभुनाथ को भी तोड़ दिया। अपार कष्ट और पीड़ा सहते हुए उन्होंने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मित्रों, काव्या अब पूरी तरह अकेली हो गई थी। उसे सहारे की अत्यंत आवश्यकता थी, लेकिन वह किसी से अपना दर्द कहने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। अकेलेपन ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। कहा जाता है कि धैर्य ही कठिन समय में व्यक्ति का सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी बीच विशाल नाम का एक ऊंट व्यापारी, जो पहले काव्या के घर आया जाया करता था, अब वहां अधिक आने जाने लगा। वह उससे सहानुभूति दिखाने लगा और उसकी देखभाल करने का दिखावा करने लगा। काव्या पहले से ही अकेली और कमजोर थी, इसलिए वह उस पर विश्वास करने लगी। कुछ समय बाद विशाल ने काव्या से विवाह का प्रस्ताव रखा। काव्या, जो पहले से ही सहारे की तलाश में थी, बिना सोचे समझे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। दोनों पति पत्नी की तरह साथ रहने लगे। विशाल हर साल ऊंट मेले में जाता था। एक दिन उसने काव्या से कहा, तुम हमेशा घर पर रहती हो, इस बार मेरे साथ ऊंट मेले में चलो, वहां का दृश्य देखने लायक होता है। काव्या ने सोचा कि बाहर जाने से उसका मन थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसलिए उसने विशाल के साथ मेले में जाने का फैसला किया। विशाल ने काव्या को मेले में विभिन्न स्थानों पर घुमाने का निश्चय किया और खुश होने का दिखावा किया, लेकिन उसके मन में एक गहरी साजिश चल रही थी। उसने काव्या को अपने ऊंटों के साथ ही बेच दिया। काव्या को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। विशाल ने उसे ऊंटों के पास बिठाया और कहा, मैं शीघ्र ही वापस आता हूं, और वहां से चला गया। कुछ समय बाद कुछ व्यापारी आए और ऊंटों के साथ काव्या को जबरदस्ती ले जाने लगे। काव्या डर गई और चिल्लाकर बोली, तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? लेकिन व्यापारियों ने उसकी आवाज दबाने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब काव्या को होश आया तो उसने खुद को एक अनजान जगह पर पाया। वह जगह एक कोठा था। उस जगह की मालकिन कैलाश ने काव्या को देखते ही कहा, अब से तुम यहीं रहोगी। हमने तुम्हें खरीदा है। तुम्हें यहां नृत्य करना होगा और लोगों की इच्छाएं पूरी करनी होंगी। बदले में तुम्हें भोजन, कपड़े और रहने की जगह मिलेगी। काव्या ने गुस्से में कहा, मैं यह सब कभी नहीं करूंगी। कैलाश ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगी तो तुम्हें भूखा रखा जाएगा और मार डाला जाएगा। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। काव्या ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। उसकी मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे अत्याचार और भूख ने उसका साहस तोड़ दिया और उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध कोठे में काम करना शुरू कर दिया। उसका जीवन अब पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। हर दिन वह अपने दर्द को अंदर समेटे हुए जीवन जीने को मजबूर थी। इसी बीच कोठे में रहते हुए 13 वर्ष बीत गए। अब वह लगभग 40 वर्ष की हो चुकी थी। वह अभी भी सुंदर थी, लेकिन उसका चेहरा हमेशा उदासी में डूबा रहता था। एक दिन मानगढ़ रियासत का राजकुमार प्रेम सिंह वहां आया। वह 21 वर्ष का था। उसने कैलाश से कहा कि वह उसे वहां की सबसे सुंदर महिला से मिलवाए। कैलाश ने कई महिलाओं में से काव्या को चुना और उसे प्रेम सिंह के सामने प्रस्तुत किया। प्रेम सिंह काव्या को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो गया और उसके कमरे में चला गया। जब दोनों अकेले थे तो काव्या ने उससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? प्रेम सिंह ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं प्रतापगढ़ रियासत का राजकुमार हूं। मेरे पिता राजा सूर्य प्रताप इस रियासत के शासक हैं। यह सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह पत्थर की मूर्ति बन गई। उसे आभास हुआ कि यह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना पुत्र है, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। शर्म और दुख से भरकर काव्या ने अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया। आंसू भरी आंखों से ऊपर देखते हुए वह बोली, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या अपराध किया था कि आज मुझे अपने ही बेटे से यह अपमान सहना पड़ रहा है? क्या यह मेरे पिछले जन्म के कर्मों का फल है? राजकुमार काव्या के अजीब व्यवहार का कोई कारण नहीं समझ सका। उसने वहां से जाने की अनुमति मांगी। काव्या ने धीमी आवाज में कहा, तुम जा सकते हो। राजकुमार के जाते ही काव्या फूट फूट कर रोने लगी। वह खुद से सवाल करने लगी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि
कि मेरा पूरा जीवन केवल दुखों और अपमानों से भरा रहा। मित्रों, कहा जाता है कि व्यक्ति के कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, वे अपना फल अवश्य देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजकुमार प्रेम सिंह से मिलने के बाद काव्या का दर्द और बढ़ गया। वह अपने कमरे में अकेली बैठी रही और उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने दीवार से सिर टिका लिया और रोते रोते बेहोश हो गई। कुछ देर बाद कैलाश उसे देखने आई। उसने सोचा कि शायद राजकुमार उसे कोई कीमती उपहार देकर गया होगा, लेकिन जब वह कमरे में पहुंची तो उसने काव्या को दुखी और रोता हुआ पाया। कैलाश ने पूछा, क्या हुआ काव्या? आज तो राजकुमार आया था, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्या उसने तुम्हें कोई उपहार नहीं दिया? काव्या ने आंसुओं में कहा, हां, उसने एक उपहार दिया है, लेकिन उसने ऐसा घाव दिया है जो कभी नहीं भरेगा। यह घाव हमेशा मेरे साथ रहेगा। कैलाश ने आश्चर्य से कहा, क्या हुआ, मुझे बताओ। काव्या पहले तो झिझकी, लेकिन फिर धीरे धीरे उसने अपनी पूरी कहानी कैलाश को बताई। उसने बताया कि प्रेम सिंह कोई और नहीं बल्कि उसी का अपना बेटा है, जिसे उसने बचपन में खो दिया था। आज उसी बेटे ने अनजाने में ही सही उसका अपमान किया है। यह सुनकर कैलाश हैरान रह गई और बोली, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा कुछ नहीं सुना। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं तुम्हें यहां रहने के लिए मजबूर नहीं करूंगी। काव्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालकिन, मुझे यहां से जाने दो। मैं कोई छोटा मोटा काम करके अपना जीवनयापन कर लूंगी, लेकिन अब मैं यहां नहीं रह सकती। कैलाश ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुमने यहां रहकर बहुत दुख झेले हैं और मेरे लिए बहुत पैसा भी कमाया है। जितने पैसे में मैंने तुम्हें खरीदा था, उससे कई गुना ज्यादा तुम कमा चुकी हो, और आज तुम्हारे साथ जो हुआ उसने मुझे भी परेशान कर दिया है। तुम अब आजाद हो। अगर तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। काव्या कैलाश के पैरों पर गिर पड़ी और उसका धन्यवाद करते हुए बोली, मैं केवल यह जानने के लिए जीवित हूं कि मुझे और क्या क्या सहना है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। काव्या कोठे से बाहर आ गई। उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था, न ही भोजन का कोई साधन। वह कुछ दिनों तक सड़कों पर भटकती रही। भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दिन वह एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर लेट गई। मित्रों, उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि गली के आवारा कुत्ते उसके पास आकर उसका चेहरा चाटने लगे, लेकिन काव्या को इसका कोई होश नहीं था। उसी समय एक दयालु महिला जो रोजाना दूध और छाछ बेचती थी, वहां से गुजरी। जब उसने काव्या को इस हालत में देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसने कुत्तों को वहां से भगाया और काव्या को सहारा देकर उठाया। बहन, तुम कौन हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? उस महिला ने चिंता से पूछा, लेकिन काव्या की हालत इतनी खराब थी कि उसका गला सूख चुका था। वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी। महिला ने तुरंत अपना गिलास निकाला, उसमें दूध डाला और काव्या को पिलाया। काव्या ने थोड़ा दूध पिया, लेकिन कुछ दूध उसके होठों पर लगकर बह गया। फिर महिला ने प्यार से कहा, मेरे साथ मेरे घर चलो, स्नान करो, भोजन करो और कुछ आराम करो। इस हालत में तुम्हारा यहां रहना ठीक नहीं है। काव्या ने कुछ नहीं कहा, लेकिन महिला ने उसे सहारा देकर अपने घर ले जाने का फैसला किया। घर पहुंचकर महिला ने उसे स्नान कराया, साफ कपड़े पहनाए और भोजन कराया। धीरे धीरे काव्या को होश आया। महिला ने प्यार से पूछा, अब बताओ बहन, तुम कौन हो और यह सब कैसे हुआ? मित्रों, काव्या ने सिर झुका लिया। वह अपनी कहानी बताने में झिझक रही थी, लेकिन महिला की सहानुभूति और प्यार ने उसका दिल जीत लिया। काव्या ने अपनी पूरी व्यथा उसे बताई। महिला की आंखें नम हो गईं। काव्या का हाथ पकड़कर वह बोली, अब से तुम मेरी बहन हो। मेरे पति इस दुनिया में नहीं है। मैं अपने बेटे के साथ अकेली रहती हूं। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकती हो। काव्या ने कहा, नहीं बहन, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे जीवन के कांटे तुम्हें भी चुभ सकते हैं। मैं अकेले रहकर ही ठीक रहूंगी। महिला ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बहन, दुख बांटने से कम होता है। अगर हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो मुश्किलें भी छोटी लगेंगी। वह उसकी बात मान गई और उसके साथ रहने लगी।
वह घर के कामों में मदद करने लगी, जबकि महिला दूध बेचने जाती थी, क्योंकि अब घर में एक सदस्य और जुड़ गया था। उस महिला को पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। यह देखकर एक दिन काव्या ने कहा, बहन, अगर मैं भी तुम्हारे साथ दूध और छाछ बेचने चलूं तो हम ज्यादा कमा पाएंगे और तुम्हारा बोझ भी हल्का हो जाएगा। लेकिन महिला ने मना कर दिया, नहीं बहन, तुम घर पर रहो, बाहर का काम मैं देख लूंगी। काव्या मुस्कुराई और बोली, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो आमदनी भी अच्छी होगी और जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। आखिरकार महिला मान गई। अब दोनों मिलकर काम करने लगी। सुबह बच्चे को स्कूल भेजकर वे दूध बेचने निकल जाती और दोपहर तक घर लौटकर बाकी काम निपटाती। 3 महीने इसी तरह बीत गए। एक दिन जब महिला दूध बेचने जा रही थी तो रास्ते में उसका संतुलन बिगड़ गया और दूध का मटका गिरकर टूट गया। महिला वहीं बैठकर रोने लगी। अब मैं क्या करूं? आज तो सारा दूध बर्बाद हो गया। काव्या ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन, दूध ही तो गिरा है, तुम इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मेरा तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया, फिर भी मैं खड़ी हूं, चलो घर चलते हैं। उस महिला ने अपने पैरों में दर्द की शिकायत की। काव्या ने उसे घर पहुंचने में मदद की और हल्दी तेल से उसके पैरों पर पट्टी बांधी। अब दूध बेचने का सारा काम काव्या अकेले ही संभालने लगी, क्योंकि महिला की चोट ठीक नहीं हो रही थी। 10 दिन बीत गए, लेकिन उस महिला का स्वास्थ्य बिगड़ता ही गया। अब उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। काव्या ने दिन रात उसकी सेवा की। उसने बच्चे की देखभाल की, बाहर का काम भी किया और उस महिला को हर संभव आराम देने की कोशिश की। 6 महीने बीत गए। एक दिन उस महिला का स्वास्थ्य अचानक बहुत बिगड़ गया और उसने अंतिम सांस ली। यह काव्या के लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। उस महिला ने उसे अपनी बहन माना था, लेकिन अब वही बहन उसे अकेला छोड़कर चली गई थी। अब उस महिला के बेटे विशाल की जिम्मेदारी काव्या के कंधों पर आ गई। बच्चा अपनी मां की मृत्यु के बाद चुप रहने लगा था। वह अक्सर रोता और अपनी मां के बारे में पूछता। काव्या उसे प्यार से समझाती कि बेटा, तुम्हारी मां भगवान के पास गई है, वह कुछ समय बाद लौट आएगी। धीरे धीरे बच्चे ने काव्या को अपनी मां मान लिया। समय बीतता गया। विशाल अब 18 वर्ष का हो चुका था और वह काव्या की मदद करने लगा था। एक दिन काव्या और विशाल पास की एक पहाड़ी पर लकड़ी लाने गए। वहां एक सूखा पेड़ था। लकड़ी काटने के लिए काव्या उस पर चढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने कुल्हाड़ी चलाई, जिस डाल पर वह खड़ी थी वह अचानक टूट गई। काव्या का संतुलन बिगड़ गया और वह पहाड़ी से नीचे फिसलती हुई घने जंगल में एक दलदल में जा गिरी। विशाल यह देखकर डर गया और उसने पहाड़ी से नीचे देखा, लेकिन काव्या कहीं नजर नहीं आई। वह डर और बेचैनी में शहर लौट आया और सबको यह बात बताई। काव्या पहाड़ी से गिरकर दलदल में फंस गई थी। वह गर्दन तक दलदल में ढंसी हुई थी। उसने वहां 10 दिनों तक संघर्ष किया। जंगली जानवर उसके पास आते, लेकिन चूंकि वह दलदल में फंसी थी, वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। एक दिन आदिवासियों का एक समूह वहां से गुजरा। उन्होंने काव्या को कीचड़ में फंसा देखा और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। वह अभी भी जीवित थी, लेकिन बुरी तरह घायल थी। उसके दोनों पैर बुरी तरह टूट चुके थे। आदिवासी उसे अपने कबीले में ले गए और उसकी देखभाल करने लगे। काव्या दलदल से तो बच गई, लेकिन उसकी हालत गंभीर बनी रही। उसके पैरों की हड्डियां इतनी बुरी तरह टूट चुकी थीं कि उनका ठीक होना असंभव था। आदिवासियों ने हर संभव इलाज की कोशिश की, लेकिन अंततः उसके दोनों पैर काटने पड़े। काव्या ने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे वह आदिवासियों की भाषा और संकेत समझने लगी। वहां एक बूढ़ी औरत थी जो ध्यान और आध्यात्मिक ज्ञान में पारंगत थी। वह काव्या की देखभाल करने लगी। काव्या को पता चला कि यह महिला एक विशेष ध्यान विधि जानती है, जिससे व्यक्ति अपने अतीत को देख और समझ सकता है। मित्रों, काव्या ने उस महिला से जिद की कि वह अपने पिछले जन्म के बारे में जानना चाहती है। बूढ़ी औरत ने उसे समझाया कि अतीत में झांकने से अक्सर वर्तमान की शांति भंग हो जाती है। जो बीत गया उसे भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन काव्या अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कहा, मैं जानना चाहती हूं कि मेरे जीवन में इतना दुहक क्यों है।
मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे यह सब सहना पड़ रहा है? अगर अतीत को देखने से और दर्द होगा तो मैं वह भी सह लूंगी। बूढ़ी औरत ने उसे कठिन ध्यान साधना सिखाई। उसने कहा, तुम्हें हर पल को याद करते हुए धीरे धीरे अपने अतीत तक पहुंचना होगा। यह साधना 3 से 4 साल तक चलेगी। काव्या ने पूरी लगन से ध्यान का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे अपने जीवन के पिछले पल याद आने लगे। 3 साल की कठोर साधना के बाद काव्या अपने पिछले जन्म तक पहुंच गई। उसने देखा कि उसका नाम मधुलिका था और वह एक साधारण परिवार की सदस्य थी, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द यह था कि वह बच्चों की खुशी से वंचित थी। इस वजह से वह गहरे मानसिक तनाव में चली गई थी। कस्बे के लोग उसे ताने मारते थे और यह दर्द उसे अंदर से तोड़ने लगा था। अपनी निराशा से बचने के लिए मधुलिका ने एक महात्मा की सलाह पर विशेष अनुष्ठान शुरू किए। उसे आश्वासन दिया गया था कि यदि वह 21 बच्चों की बलि देगी तो उसे संतान सुख प्राप्त हो सकता है। वह अंधविश्वास में पड़ गई और उसने कस्बे के 21 बच्चों को चुराकर मार डाला। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई, उसने देखा कि जिन परिवारों के बच्चों को उसने मारा था, उनके कुछ माता पिता ने दुख में आत्महत्या कर ली थी। कुछ अभी भी उसकी आत्मा को कोस रहे थे। उनके श्राप से उसकी आत्मा व्याकुल हो उठी। उसने उन घरों को देखा जहां से उसने मासूम बच्चों को उठाया था। कुछ परिवार पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे, जबकि कुछ लोग अभी भी बच्चों की खुशी से वंचित थे। अब वह पहले से ज्यादा बेचैन हो गई, लेकिन अब उसे अपने ही बच्चों का दर्द सहना था। पिछले जन्म में लौटना असंभव था। काव्या को एहसास हुआ कि उसके पिछले जन्म के कर्म ही उसकी वर्तमान स्थिति का कारण थे। उसने सोचा कि अगर मैंने अपना अतीत न देखा होता तो मेरा मन शांत रहता। बुजुर्ग महिला सही कह रही थी कि प्रकृति ने हमें भूलने की शक्ति दी है और हमें उसे अपनाना चाहिए। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहती थी। वह भटकती आत्माओं को नियंत्रित कर सकता था। उसने अपने तंत्र मंत्र से आसपास की आत्माओं को वश में करना शुरू कर दिया। जब तांत्रिक ने काव्या की आत्मा को महसूस किया तो उसने उसे नियंत्रित कर लिया। मित्रों, वह तांत्रिक अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आत्माओं का उपयोग करता था। जब काव्या की बारी आई तो वह रो पड़ी और तांत्रिक से बोली, मैंने अपने जीवन में पहले ही बहुत गलतियां की हैं, अब मुझसे और पाप मत करवाओ। उसने अपनी पूरी कहानी तांत्रिक को सुनाई और प्रार्थना की, मुझे यहां से मुक्त कर दो और मेरे शरीर में लौटने का कोई उपाय बताओ। तब तांत्रिक ने कहा, तुम्हारा दूहक देखकर मैं तुमसे और कोई गलत काम नहीं करवाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे मैं तुम्हें तुम्हारे शरीर में वापस भेज सकूं। यह सुनकर काव्या निराश हो गई और फिर से भटकने लगी। इसी बीच उसी शहर में एक महात्मा आए। वे रात भर वहीं रुके। वे उस कुम्हार के गुरु थे जो पिछले जन्म में काव्या का पति था। अब वह कुम्हार 80 वर्ष का हो चुका था और अकेला रहता था। रात में कुम्हार और महात्मा भगवान का गुणगान कर रहे थे। काव्या की आत्मा वहीं भटक रही थी। महात्मा को महसूस हुआ कि वहां एक आत्मा मौजूद है जो मोक्ष चाहती है। उन्होंने कुम्हार से कहा कि तुम्हारी पूर्व पत्नी की आत्मा यहां भटक रही है, वह मोक्ष चाहती है। कुम्हार चौंक गया और बोला, मेरी पत्नी, वह तो वर्षों पहले मर चुकी थी, क्या उसकी आत्मा इतने समय से भटक रही है? तब महात्मा ने काव्या की आत्मा को संबोधित करते हुए कहा, तुम क्या चाहती हो? तुम क्यों भटक रही हो? काव्या ने सब कुछ बताया और कहा, मैं अपने शरीर में वापस जाना चाहती हूं ताकि मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तब उस महात्मा ने कहा, तुम मेरे साथ आश्रम चलो, वहां प्रतिदिन भजन कीर्तन होता है। भगवान का नाम स्मरण करने से तुम्हें अपने शरीर में लौटने का मार्ग मिल सकता है। मित्रों, काव्या ने उनकी बात मान ली और आश्रम चली गई। वहां वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि वह अपने शरीर में लौट रही है। उसने यह बात महात्मा को बताई। तब महात्मा ने कहा कि तुम अपने शरीर में लौट सकती हो, लेकिन तुम्हारे पाप तभी मिटेंगे जब तुम 21 लोगों की मदद करोगी और उनके जीवन को बेहतर बनाओगी। यही तुम्हारे मोक्ष का मार्ग है।
उनके आशीर्वाद से काव्या अपने शरीर में लौट आई। जब उसने आंखें खोलीं तो उसका शरीर बहुत कमजोर था। चींटियों ने उसकी त्वचा पर घाव कर दिए थे, लेकिन आदिवासियों ने उसके शरीर को नहीं छुआ क्योंकि वे जानते थे कि वह ध्यान में है। आदिवासियों ने उसके घावों पर पट्टी बांधी और उसे भोजन कराया। धीरे धीरे काव्या को होश आया। उसने सबसे पहले उस बूढ़ी औरत के बारे में पूछा जो उसकी देखभाल करती थी। आदिवासियों ने बताया कि वह 1.5 साल पहले गुजर चुकी थी। यह सुनकर काव्या का दिल भर आया। उसने अपनी पूरी कहानी आदिवासियों को बताई। 7 साल बाद अपने शरीर में लौटने पर उसे समझ आया कि अब उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। वह चलने में असमर्थ थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। घुटनों के बल चलते हुए उसने दूसरों की मदद करने का प्रण लिया। उसने सोचा कि भगवान ने मुझे एक और अवसर दिया है, मैं इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। जंगल में भटकते हुए वह सुध बुद्ध खो बैठी थी। उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके शरीर पर घाव थे और वह दोनों पैरों से विकलांग थी, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने ठान लिया कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करेगी और 21 जीवों को बचाने का अपना संकल्प पूरा करेगी। एक दिन जंगल में चलते हुए काव्या ने देखा कि एक सांप कांटों में फंसा हुआ है। कांटे उसकी त्वचा में चुभ गए थे, जिससे वह असहाय होकर दर्द से तड़प रहा था। काव्या ने सोचा कि मैं इस सांप की मदद कर सकती हूं। जैसे ही सांप ने काव्या को अपनी ओर आते देखा, उसने अपना फन उठाया और फुफकारने लगा। काव्या डर गई, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत दिखाई और उसकी जान बचाने की कोशिश की। उसने पास पड़ी एक लंबी लकड़ी से धीरे धीरे सांप के कांटे निकालने की कोशिश की। पहले तो सांप गुस्से में था, लेकिन धीरे धीरे वह शांत हो गया। काव्या ने अपने कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा और सांप के शरीर से कांटे निकाले। सांप को राहत महसूस हुई और उसने काव्या का धन्यवाद करने के लिए अपनी फुफकार धीमी कर दी। काव्या को लगा कि उसने एक जान बचाई है। उसने सोचा कि शायद भगवान ने मुझे इसी काम के लिए जीवित रखा है। कुछ दिनों बाद काव्या को जंगल में एक शिकारी मिला। उसने देखा कि शिकारी अपने कंधे पर एक हिरण का बच्चा लटकाए जा रहा है। यह दृश्य देखकर काव्या का दिल पिघल गया। उसने शिकारी से विनम्रतापूर्वक कहा, भाई, इस निर्दोष प्राणी को छोड़ दो, इसे भी अपना जीवन जीने का अधिकार है। शिकारी ने कहा, मैं इसी से अपने परिवार का पेट पालता हूं। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो हम भूख से मर जाएंगे। काव्या ने समझाया कि जानवरों को मारने के बजाय तुम जंगल से लकड़ी, फल और फूल इकट्ठा करके बेच सकते हो। यह भी एक ईमानदार काम है। भगवान ने सभी प्राणियों को जीवन दिया है, हमें उनके प्रति दयालु होना चाहिए। काव्या की बातों का शिकारी पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसने हिरण के बच्चे को आजाद कर दिया और वादा किया कि वह अब से किसी भी जीव को नहीं मारेगा। काव्या संतुष्ट थी। उसने सोचा कि इस शिकारी का जीवन बदल जाएगा और साथ ही निर्दोष प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे। अब काव्या ने प्रण लिया कि वह हर दिन जंगल में जाएगी और किसी न किसी की मदद करेगी, क्योंकि यही उसका प्रायश्चित था। एक दिन जंगल में चलते हुए उसने देखा कि एक भेड़िया झाड़ियों में फंसा हुआ है। उसके पैरों में गहरे कांटे चुभे हुए थे और वह दर्द से कराह रहा था। पहले तो काव्या डर गई, लेकिन फिर वह कुछ दूरी पर बैठकर उसे देखने लगी। भेड़िया भी उसे देख रहा था। कुछ पलों के बाद उसकी कराह धीमी हो गई, जैसे वह मदद की उम्मीद कर रहा हो। काव्या ने अपने डर पर काबू पाया और धीरे धीरे उसके पास गई। कांपते हाथों से उसने भेड़िए के सिर को हल्के से छुआ। भेड़िया पूरी तरह शांत हो गया। फिर उसने धीरे धीरे उसके पैरों से कांटे निकाले। राहत मिलने पर भेड़िया थोड़ा आगे बढ़ा और फिर लौटकर काव्या का हाथ चाटने लगा, जैसे अपनी भाषा में कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हो। फिर वह जंगल की ओर चला गया। यह घटना काव्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। उसने पहली बार अनुभव किया कि जानवरों में भी भावनाएं और प्यार होता है। उसने फैसला किया कि वह अपना पूरा जीवन जरूरतमंदों की मदद करने में बिताएगी। वह सभी की मदद करती, चाहे वह इंसान हो, जानवर, पक्षी या पौधे। अब वह हर दिन जंगल में निकलती और किसी न किसी की मदद करती। धीरे धीरे उसके प्रयास पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। जानवर और पक्षी उसे पहचानने लगे
और उसके साथ रहने लगे। समय बीतता गया। काव्या बूढ़ी हो चुकी थी। उसका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसका दिल अभी भी प्यार और करुणा से भरा था। एक दिन वह एक नदी के किनारे बैठी थी। मछलियां उसके चारों ओर तैर रही थीं और पक्षी उसकी गोद में बैठे थे। सूरज की ओर देखते हुए उसने अपने अंतिम क्षणों को सहजता से स्वीकार किया। वह धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर पास की गिलहरी ने अपनी आवाज में सभी जानवरों और आदिवासियों को बुलाया। सबने मिलकर काव्या को सम्मान पूर्वक विदाई दी। उसका शरीर धरती को समर्पित कर दिया गया। प्यार और श्रद्धा के साथ सभी ने उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। काव्या के जाने के बाद जंगल में अद्भुत परिवर्तन हुए। पहले जहां वर्षों तक बारिश नहीं होती थी, अब हर साल पर्याप्त वर्षा होने लगी। नदियां और तालाब पानी से भर गए। पेड़ पौधे हरे भरे रहने लगे। आदिवासियों और जंगल के जीवों को महसूस होने लगा कि काव्या की आत्मा अभी भी वहीं मौजूद है। वह अपने प्यार और करुणा से दूसरों की मदद कर रही है। वह सभी के दिलों में जीवित थी। मित्रों, अब हम आपको बताने जा रहा हूं कि कुछ महिलाएं संतान सुख से क्यों वंचित रह जाती हैं। इन 3 कारणों को समझने के बाद आप जान जाएंगे कि कौन सी महिला मां बनने का सुख प्राप्त नहीं कर पाती। पहला कारण, मित्रों, जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, काव्या ने अपने पिछले जन्म में कई गलत कर्म किए थे। उसने निर्दोष प्राणियों को चोट पहुंचाई थी और गलत रास्ते पर चली गई थी। जीवन में किए गए कर्मों का हमारे वर्तमान और भविष्य पर प्रभाव पड़ता है। भले ही वह तुरंत दिखाई न दे, लेकिन धीरे धीरे यह समस्याएं पैदा कर सकता है। हमें हमेशा अपने कर्मों को शुद्ध और सही रखना चाहिए, क्योंकि गलत कर्म जीवन में कठिनाइयां पैदा कर सकते हैं। दूसरा कारण, मित्रों, काव्या पिछले जन्म में संतान सुख से वंचित होने के कारण बहुत दुखी थी। इस दर्द को सहने के बजाय वह दूसरों की खुशी से ईर्ष्या और क्रोध करने लगी। इस नकारात्मक सोच ने उसकी स्थिति को और भी जटिल बना दिया। हमें ईर्ष्या और घृणा से बचना चाहिए और दूसरों की सफलता में खुश रहना सीखना चाहिए। जो महिलाएं अपने अहंकार और घृणा के कारण दूसरों के बच्चों को नुकसान पहुंचाती हैं, वे भी अगले जन्म में संतान सुख से वंचित रह सकती हैं। तीसरा कारण, मित्रों, काव्या ने संतान प्राप्ति के लिए ऐसे तरीके अपनाए जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध थे। उसने धैर्य और समझदारी से काम नहीं लिया, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़ गईं। हर समस्या का समाधान धैर्य और सही मार्ग का अनुसरण करने से ही संभव है। गलत मार्ग अपनाने से समस्याएं हल होने के बजाय बढ़ सकती हैं। मित्रों, जीवन में हमें जो कुछ भी मिलता है या जो कुछ भी होता है, वह हमारे कर्मों का ही परिणाम होता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनका हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, और यदि हम गलत कर्म करते हैं तो हमें भविष्य में उसके दुष्प्रभाव भुगतने पड़ते हैं। मित्रों, हमें अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। गलत कर्मों का प्रभाव केवल वर्तमान में ही नहीं, बल्कि अगले जन्म तक रहता है। इसलिए यदि हम सुखी जीवन चाहते हैं तो हमें अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ना चाहिए। मित्रों, आप सभी को यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। मित्रों।